Mata Di. Today we are going to talk about a short story by Mulk Raj Anand, The Gold Watch. The Gold Watch a short story है जो कि मुल्क राज आनंद ने लिखी है. एज वी ऑल नो, मुल्क राज आनंद जो हैं इनको याद किया जाता है इनकी जो रियल जो पुअर इंडिया है या फिर पुअर क्लास ऑफ इंडिया है उसकी जो रियल पिक्चर डेपिक्ट करते हैं ये अपने नोवेल्स में या शॉर्ट स्टोरीज में. एज वी ऑल नो, ही वॉज Indian and he was famous novelist, short story writer, political activist, editor, journalist and writer. So Mulk Raj Anand, he was born in December 1905 and died in September 2004. सो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस शॉर्ट स्टोरी द गोल्ड वॉच, तो एज आपको टाइटल समझ में आ रहा होगा कि इसमें एक गोल्ड वॉच की बात होगी. अगर इसके कैरेक्टर की बात करें तो ज़्यादा कुछ कैरेक्टर है नहीं है, दो हैं. और श्रीजुत सुदर्शन शर्मा जो कि मेन कैरेक्टर है, और ये जो इसका एम्प्लॉयर है मिस्टर एक्टन, ये इसको कंट्रोल करता है. ये एक 50 साल का पर्सन है और इस कंपनी में काम करता है जो कि एक वाइट मैन जिसका जनरल मैनेजर है. दैट मीन्स मिस्टर एक्टन उनके जनरल मैनेजर हैं उस कंपनी के, हेनरी किंग एंड कंपनी के. और ये एक वाइट मैन है और ये उस टाइम के कॉलोनियल टाइम के जो इंडिया की क्या हालत थी वो इस शॉर्ट स्टोरी में उस पिक्चर को बहुत अच्छे से दिखाया गया है. कैसे कि किस तरीके से ये जो एम्प्लॉयर है या फिर ये जो है मिस्टर एक्टन है, ये किस तरीके से श्रीजुत शर्मा की जो लाइफ है उसको कंट्रोल करते हैं. दैट मीन्स कि इसमें जो है ये कंपनी के जो जनरल मैनेजर हैं ये एक वाइट मैन है और श्रीजुत का जो रिटायरमेंट है वो है नहीं एक्चुअल में. दैट मीन्स प्री मेच्योर रिटायरमेंट किया जाता है. दैट मीन्स कि अब ये 50 इयर्स के हैं श्रीजुत शर्मा और 55 में इनका रिटायरमेंट होना चाहिए था, जो कि अब ये सोच रहे थे कि मैं इस कंपनी में 5 साल और काम करूंगा. लेकिन ये किस तरीके से इनको निकाला जाता है ऑफिस से, मतलब प्री मेच्योर रिटायरमेंट दिया जाता है और ये अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं. सो अब हम देखें इस स्टोरी में तो इस तरीके से मुल्क राज आनंद ने इमोशंस बताए हैं. एक किस तरीके से 50 साल का जो पर्सन है इस कंपनी का एम्प्लॉय है, क्लर्क है, और इसको प्री मेच्योर रिटायरमेंट दिया जाता है. सो ब्रिटिश टाइम में इंडिया की क्या हालत थी उस पिक्चर को भी दिखा रहा है. शायद साथ ही साथ में किस तरीके से एक पुअर मैन को एक उस टाइम के जो ये वाइट मैन थे उनको किस तरीके से फॉलो करना पड़ता था. सो यहाँ पे जो हेनरी किंग एंड कंपनी है इसके जनरल मैनेजर मिस्टर एक्टन जो हैं वो यहाँ पे इनको इन्फॉर्म करते हैं श्रीजुत शर्मा को कि उनके लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं वो लंदन से, और वो कहते हैं कि 2 दिन बाद में ऑफिस से आके वो गिफ्ट ले सकते हैं. फिर उनको ये हो जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, मिस्टर एक्टन की क्या इंटेंशंस है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता. लेकिन मिस्टर एक्टन की स्माइल देख के वो एक चीज़ तो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है. सो यहाँ पे वो जो है, लेकिन उनको ये रीज़न नहीं पता होता. उनको लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे, 25 इयर्स तक काफ़ी सिंसियरली काम किया है, ऑनेस्ट होते हैं वो, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, और उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं होता है कि किस तरीके से वो इस तरीके से प्री मेच्योर रिटायरमेंट के लिए कह सकते हैं उनको. सो इस तरीके से वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या कहने वाले हैं, और लास्ट टाइम में वो सोचते हैं कि उनका 5 साल और बचा हुआ है इस ऑफिस में, और उसके बाद में वो सोचते हैं कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो मैं वहाँ पे अपने जो होम टाउन है जलंधर वहाँ पर सेटल हो जाऊंगा. सो वो ये सोचता है, और उसके बाद में मिस्टर शर्मा इस तरीके से वहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं और 5 साल और काम करने की सोचते हैं. लेकिन अब ये 2 दिन का वेट उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि एक्चुअल में मिस्टर एक्टन क्या कहना चाहते हैं. तो मिस्टर एक्टन जो हैं वो उनका जब उनसे मुलाकात होती है तो वो जब उन्हें कहते हैं कि वो उनके लिए गोल्ड वॉच लेकर आए हैं, और वो कहते हैं कि मतलब किस तरीके से उनका उनके सामने रियलिटी सामने आती है कि एक्चुअल में वो उनको प्री मेच्योर रिटायरमेंट दे रहे हैं और वो उनके लिए ये गिफ्ट लेकर आते हैं. तो एकदम से जो श्रीजुत शर्मा जो है एकदम शॉक में आ जाते हैं. उनको ये नहीं होता कि अपनी फैमिली के लिए, उसको लगता है कि 5 साल और हैं अभी उनके पास में,
लेकिन अब वो सडनली वो सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास इतना कुछ पैसा है भी नहीं है कि उसका बच्चा स्कूल जा रहा होता है जिसका नाम हरी होता है। तो श्रीजुत का एक बच्चा भी होता है और वाइफ है, तो इन सब का खर्चा वो कैसे उठाएगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। यहाँ तक कि वो अपने घर पे जाकर वो सब कुछ हाइड करने की कोशिश करता है अपने बीवी और बच्चे को, दैट मीन्स अपनी वाइफ को और हरी को लेकर वो राम सर्कस जाता है सैटरडे नाइट। और वहाँ पे मतलब थोड़ा सा मन ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ समझ जाती है और वो उससे पूछती है। तो वो कहता है कि इस तरीके से उसको गोल्ड वॉच मिली है। तो इस पे हरी कहता है कि अपने फादर से कहता है कि वो जो उनकी सिल्वर वॉच है वो उन्हें दे दे, क्योंकि वो अब कोई काम की है नहीं, क्योंकि उन्हें गोल्ड वॉच मिल गई है। लेकिन एक्चुअल में कि वो होती किस लिए है कि उनका रिटायरमेंट जो प्री मेच्योर रिटायरमेंट हो रहा है। तो वो लेकिन यहाँ पे अपने बच्चे को ना बताते हुए श्रीजुत शर्मा जो है वो अपने बच्चे को प्रॉमिस कर देते हैं कि ठीक है तुम ले लेना वो मेरी जो सिल्वर वॉच है। और वैसे भी उनको अब ऐसे लगता है कि अब उनको कोई वॉच की ज़रूरत भी नहीं है। और ये जब सारा कुछ जब उनके सामने आ जाता है और वो इतने ज़्यादा एनजाइटी में होते हैं जब उनको ये पता चलता है कि गोल्ड वॉच उनको किस लिए दी है। सो वो एनजाइटी में उनसे वो वॉच गिर भी जाती है जो गोल्ड वॉच है, और वो टूट जाती है। लेकिन यहाँ पे जो गोल्ड वॉच का टूटना और उनकी जो लाइफ का जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से दिखाई गई हैं कि जिस तरीके से उसकी लाइफ भी यहाँ पे मतलब टाइम से पहले जो है प्री मेच्योर रिटायरमेंट की वजह से उसकी लाइफ भी कुछ टूटी सी ही है लाइक वॉच। तो यहाँ पे उन दोनों की कंडीशन कुछ सेम सी ही दिखाई गई है। साथ में ही यहाँ पे मिस्टर शर्मा की जो हालत है वो बताई गई है कि वो प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और इस तरीके से ये जो इस शॉर्ट स्टोरी है इसका एंड होता है कि दैट मीन्स वो एंड में वो उस वॉच को ठीक भी नहीं कराते हैं, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत होती है और उनको लगता है कि वॉच की अब उसे कोई नीड भी नहीं है, कि जब वो ऑफिस ही नहीं जाएंगे तो उनको किस चीज़ में ज़रूरत है। इस तरीके से ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो ख़त्म होती है। और यहाँ पे जो है हम ये देखते हैं कि उन मिस्टर एक्टर ने उसको कुछ खास रीज़न दिया नहीं प्री मेच्योर रिटायरमेंट का, और फिर भी श्रीजुत शर्मा जो है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पुअर क्लास की जो बेबसी है वो दिखाई गई है कि मिस्टर एक्टन जो वाइट मैन थे उनके सामने उस टाइम कॉलोनियल टाइम पर जो पुअर क्लास थी उसको, या फिर इंडियंस आप कह सकते हो, वो कुछ भी नहीं कह सकते थे। इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।